नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे सीईटी नोटिफिकेशन के बारे में। भाई तो सीईटी नोटिफिकेशन के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। नोटिफिकेशन हो गया जारी और कल से फॉर्म शुरू है 28 मई से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कंप्लीट नोटिफिकेशन एचएसएससी साइट पे भी आपको मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक अपने डिस्कशन में दे रखा है, तो यहाँ से देख सकते हो इंपोर्टेंट डेट। सबसे पहले डेटों की चर्चा करें तो डेट ऑफ पब्लिकेशन यानी कल जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ठीक है, 28 से फॉर्म शुरू हैं और क्लोजिंग डेट जो रहेगी वो 12 जून रहेगी। क्लोजिंग डेट ऑफ डिपॉजिट फीस की जो है 14 जून रहेगी। इंपोर्टेंट डेट फॉर बीसीए बीसीबी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स। जो बीसीए बीसीबी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट है ध्यान दे लियो। स्पोर्टिंग सर्टिफिकेट मस्ट हैव बीन इशूड ऑन और आफ्टर 1/4/2025 एंड ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट। जो क्लोजिंग डेट है उससे पहले के डॉक्यूमेंट होने चाहिए और 1/4 के या 1/4 के बाद का होना चाहिए 1 अप्रैल 2025 से। कहने का मतलब क्या है, 1 अप्रैल 2025 तक पहले का अगर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, बीसीए का सर्टिफिकेट है, बीसीए का सर्टिफिकेट है तो जर्नल में काउंट कर लिए जाओगे। बाद में किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन आपका क्लेम नहीं होगा। एलिजिबल सर्टिफिकेट renewed issued for family member of ESN certificate issued and renewed after 13/6/2024 and on or before the closing date। उसके बाद डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड फ्रॉम द एचएसएससी वेबसाइट विल बी कम्युनिकेटेड सेपरेटली। तो एडमिट कार्ड का अलग से सिस्टम आएगा। सर्टिफिकेट फॉर एससी कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी जो कैटेगरी है, ईएसपी कोटा, एक्स सर्विसमैन, सर्टिफिकेट इशूड ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट। यानी जो क्लोजिंग डेट है 14/6/2000, ये जो क्लोजिंग डेट 12/6/2025 है, इससे पहले के सर्टिफिकेट होने चाहिए। एक्स खेल कोटा वाले इस पे ध्यान दे लियो पहले ही। ठीक है, सर्टिफिकेट आपके चाहे एक्स सर्विसमैन की बात हो चाहे एससी कैटेगरी की चाहे नहीं, जो आपके सर्टिफिकेट है वो क्लोजिंग डेट से पहले के होने चाहिए। और ये भी ठीक है, यानी क्लोजिंग डेट तक पहले के सर्टिफिकेट चल लेंगे, उसके बाद के नहीं चलेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन अलग से अनाउंस करी जाओगी। उसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा हैज नोटिफाइड न्यू सीटी पॉलिसी वाइड नोटिफिकेशन नंबर डेटेड 31 दिसंबर 2024। द प्रेजेंट एडवर्टाइजमेंट एम्स ऑफ द इंफॉर्मेशन टू applicant who want to register for the CET for group C post to be conducted as per the said new policy, CET policy। for the detailed process of recruitment the candidate may refer to हरियाणा गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। जो पहले 31 दिसंबर 2024 को नोटिफिकेशन आया था वो देख सकते हो अगर ज्यादा जानकारी आपको चाहिए। और पहले एक बात तो बता देता हूं, ये सिर्फ ग्रुप सी के लिए है, कहीं आप ग्रुप डी का फॉर्म सोच के भरने लग जाओ, ग्रुप सी के लिए है बस ये। ठीक है, द एप्लीकेंट नीड टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड particular and document on the designed portal, namely वन टाइम हरियाणा गवर्नमेंट की साइट पे जाके फॉर्म भरना है। सीईटी 2022 हेल्ड ऑन 5-6 नवंबर 2022 विल हैव टू यूज द सेम सीईटी रजिस्ट्रेशन। पहले अगर 2022 में सीईटी का रजिस्ट्रेशन कराया था तो उस सीईटी रजिस्ट्रेशन का नाम से ही के माध्यम से ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा, यानी सेम रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। ए न्यू एप्लीकेंट शैल allocated a registration number which shall be reference ID for all further purpose future purpose। तो आगे के जो है नी, जो नया कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करेगा उसका नया रजिस्ट्रेशन दे देंगे, लेकिन पहले था जो सीईटी में जो पहले फॉर्म भरा था, पिछला सीईटी दिया था, उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो सेम रहेगा। मिनिमम सेंट्रल क्वालिफिकेशन +2 पास है भाई। ठीक है, 12वीं पास होने चाहिए। इसी फॉर्म में अप्लाई कर सको हो। आगे इसके बेस पर भर्ती लगेगी, उस टाइम जो है आपके अन्य डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। ठीक है, आपकी पोस्ट के हिसाब से वो भरवा लिए जाएंगे। सिलेबस फॉर सीईटी आगे दे रखा है। चैप्टर क्राइटेरिया ऑफ एग्जामिनेशन आपको यहाँ पे सिंपली पता है। 100 टोटल मार्क 100 होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, 1 घंटा 45 मिनट का होगा। जनरल कैटेगरी को 50% नंबर लेने जरूरी है, रिजर्व कैटेगरी को 40% नंबर लेने जरूरी है। ठीक है, एज के लिए 18 से 42 की है भाई, और जो छूट है वह लागू रहेंगी। एज के लिए आपको पहले मैं बता देता हूं। एक्सपीरियंस फॉर एज रिलैक्सेशन, फॉर द पर्पस ऑफ एज रिलैक्सेशन द एक्सपीरियंस विल बी considered only after acquiring the essential qualification and the experience certificate should be issued by competent authority of the concerned department by। जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका डिपार्टमेंट बोर्ड कॉर्पोरेशन का बना होना चाहिए अगर आपने एज में छूट लेनी है। ठीक है, बीसीए नॉन क्रीमी ये आपको पता नोटिफिकेशन के तहत आपके सर्टिफिकेट बने होने चाहिए। द सर्टिफिकेट शुड हैव बीन इशूड ऑन और आफ्टर 1/4, ये बात वही फिर इन्होंने रिपीट करी है। ठीक है,
ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में भी यह बता दिया भाई, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है वो 1/4/2025 के पहले का नहीं होना चाहिए, ठीक है, या तो 1 अप्रैल का हो या 1 अप्रैल के बाद का हो, ठीक है, यानी इस फाइनेंस ईयर के होने चाहिए, पिछले साल वाले नहीं चलेंगे, ठीक है। ईएसएम कैंडिडेट के लिए भी यही बात बता रखी है, ठीक है। जो क्लोजिंग डेट है उसके बाद के नहीं होने चाहिए। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, क्राइटेरिया ऑफ डिसेबिलिटी भी सिलेक्ट इन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन बताया दिया हुआ, कौन सी भरनी है, ठीक है। ब्लाइंडनेस और लो विजन वाले हो यानी आंखा की दिक्कत है तो वीएच वाले आओगे, ठीक है। हिंदी बताई दी है, बात पहले बाद में कैटेगरी गलत तो कई बार बन लिया बच्चों के साथ, ठीक है। उनके बच्चे नहीं पता तू वीएच में आवेगा, एच में आवेगा, वो एच में आवे है। फीस पेड शैल नॉट बी रिफंडेबल अंडर एनी, फीस भाई जो है रिफंडेबल नहीं होगी। आगे आपको ये डॉक्यूमेंट है भाई, ठीक है। कैटेगरी वाइज डॉक्यूमेंट देख सको कौन से जरूरी हैं। जर्नल स्कैन कॉपी ऑफ मिनिमम एजुकेशनल, यानी 12वीं पास 10वीं पास के होने चाहिए आपको, तो है। फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट, आपका फोटो होना चाहिए, सिग्नेचर की स्कैन होने चाहिए आपके को, आधार कार्ड होना चाहिए, परिवार पहचान पत्र होना चाहिए अगर है तो, ठीक है। अंडरटेकिंग एज पर एनेक्सर 7 है जो वो अंडरटेकिंग आपके पास होनी चाहिए। या आएगी ओएससी खतर, यह आएगी बीसी ए खतर, ये बीसी बी खतर, ईडब्ल्यूएस खतर, ईएसपी कोटा खतर, देख लियो भाई ध्यान दे, ठीक है। स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट एज पर हरियाणा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पॉलिसी 2018 के तहत आपका बने होना चाहिए। अदर रिजर्वेशन सर्टिफिकेट होने चाहिए आपके पास, अंडरटेकिंग होनी चाहिए 10वीं 12वीं की, स्कैन फोटो, सिग्नेचर होने चाहिए, स्कैन कॉपी ऑफ आधार कार्ड। एक्स सर्विसमैन के लिए ये डॉक्यूमेंट आ गए हैं, डिसेबल एक्स सर्विसमैन के लिए ये आ गए हैं, और आपकी फैमिली मेंबर ऑफ डिसेबल एक्स सर्विसमैन, फैमिली मेंबर ऑफ एक्स सर्विसमैन। उसके बाद डीएफएफ फ्रीडम फाइटर आएगी, पीडब्ल्यूडी आएगी। कैटेगरी वाइज इन्होंने अलग अलग सर्टिफिकेट डिटेल दे दी है। जेई भी धारा समझ में नहीं आओगी तो भाई फिर कौन आंदी है, फिर तो चेयरमैन साहब ने घर आया गया दो बैठ के फार्म भरवाना पड़ेगा। फीस की ओर देख सको भाई, ठीक है। फीस की बाकी नीचे डिटेल दे रखी सारी। कमीशन डिसीजन टू बी फाइनल, कमीशन का डिसीजन फाइनल होगा। ये छूट है भाई, किसको क्या साल की छूट मिलेगी यहाँ पर देख सको, एज रिलैक्सेशन है जो आपका। और भी देखेगी कि मैं वो देख लो तो 79 पेज है, ये तारे सर्टिफिकेट आएगी भाई, ठीक है। एनेक्सर बनाया गया है यो, ठीक है। हरियाणा गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, बीसीए बीसीबी सर्टिफिकेट। उसके बाद ईडब्ल्यूएस है, ठीक है। उसके बाद एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट परफॉर्मा फॉर फैमिली मेंबर डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन। उसके बाद आएगा आपका यो फिजिकल लिमिटेशन ऑफ अंडरटेकिंग आओगी 7 नंबर पर, या 6 नंबर आएगी है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग ओवन सब्सक्राइब, और 7 पर आएगी तारी अंडरटेकिंग, ठीक है। ये अंडरटेकिंग लानी है अपना फार्म में, ठीक है, सबके लिए है कंपलसरी। उसके बाद ये आपका नोटिफिकेशन आ गया पूरा, ठीक है। जो आप पहली जारी हुआ था सेम रहेगा ये पूरा। जो सिलेबस फॉर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट शैल इनटू 2 पार्ट में होगा। 75% वेटेज जो होगी जर्नल की, अवेयरनेस की, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, हिंदी एंड फॉर द ग्रुप सी पोस्ट कंप्यूटर नॉलेज इन एडिशन, ठीक है। कंप्यूटर नॉलेज भी होनी चाहिए। 25% वेटेज आपकी हिस्ट्री, करंट अफेयर, लिटरेचर, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, कल्चर, ईटीसी ऑफ हरियाणा, हरियाणा का लिटरेचर आना चाहिए, करंट अफेयर आना चाहिए, ठीक है। कर दो तैयारी, खींच दो। ये का बाकी कंप्लीट नोटिफिकेशन है, और यहाँ पर आपको फीस का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। फीस फॉर सीईटी हु प्रोवाइड पीपी नंबर दोगे, मेल एप्लीकेंट है जर्नल का तो 50% स्टैंडर्ड रेट रहेगा। हु डू नॉट प्रोवाइड तो इसकी फीस जर्नल के लिए लगभग 500 रुपये भाई, ठीक है। अपनी ये तो दान करना है। फॉर द अबव टेबल द स्टैंडर्ड रेट शैल बी 1000 एज पर द फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। देखो बेरोजगारों से भी पैसा लेने लग रहे हैं, बहुत बुरा हाल है, ठीक है। बेरोजगारों से भी पैसा लेने लग रहे हैं, ठीक है। 500 जिसकी पहले बार रखा कम से कम पिछली बार सीटी पर रखा था उनको तो बोला था एक बार फीस दे दी तो दोबारा फीस देने की जरूरत नहीं है 3 साल तक, ई पर फीस मांगने लायक रहे। हाँ सो गया देश का
बेरोजगारी का इतना लम्हा पता है, 1,000 रुपये फीस कहाँ से आएगी गरीब आदमियों के लिए। सीईटी एग्जामिनेशन एंड मार्क्स फॉर ग्रुप सी पोस्ट, सीईटी एग्जामिनेशन एंड मार्क फॉर ग्रुप डी पोस्ट, तो ये ग्रुप डी के लिए था, ये ग्रुप सी के लिए, ठीक है। और ग्रुप डी के लिए भी पोर्टल खोला जाएगा अलग से। बाकी अपना रजिस्ट्रेशन करा दो फटाफट, तो ये जानकारी आप सभी के लिए रहेगी। नोटिफिकेशन पूरा, बाकी ये तो जो पहले वाला है उसके अंदर ही इंक्लूड किया गया है, अटैच किया गया है। जो मुख्य जानकारी है वो आपको ऊपर दे दी गई है सिलेबस के रिगार्डिंग, ठीक है। देखिए जैसे नोटिफिकेशन है तो डिपार्टमेंट की तरफ से ये जारी किया गया है, ठीक है। पॉलिसी है, ये पूरी पॉलिसी डाल रखी है इन्होंने। कंप्लीट आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।